सलात यीशु के बाबरकत मुबारक और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ। खुदावन का शुक्र करता हूँ कि उसका तख्त, उसकी हजूरी, उसका जलाल, उसकी कुदरत हमारे दरमियान में है। और जब खुदावन पाक खुदा हमारे दरमियान में आता है तो उसकी और उसके कलाम की कुदरत से हमारी ज़िंदगियों में खुदा का जलाल और खुदा की कुदरत ज़ाहिर होती है। आज रात कलाम मुकद्दस में से हम चंद बातें यूहन्ना की अंजील में से अपनी रहनुमाई और रहबरी के लिए सीखेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकाले यूहन्ना की अंजील, उसका 11वां बाब। और इस 11वें बाब में खुदा यीशु मसीह के दोस्त लाजर की मौत के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है, लेकिन मैं शॉर्ट करके आपको चंद वर्सेस इसमें से लेकर उस पर हम खुदा के कलाम में से बात करेंगे। 11वें बाब के अंदर ये सारी स्टोरी लिखी हुई है कि खुदावन यीशु मसीह जब बैतनिया गांव में जाते तो वहां मार्था, मरियम और लाजर, ये 3 बहन भाई खुदावन यीशु मसीह के साथ रफाकत रखते। खुदावन यीशु मसीह जब भी उस गांव में जाते तो इनके घर पे जरूर स्टे करते, रफाकत रखते, कलाम की बातें इनसे शेयर करते, खाते पीते और खुदा की उन सारी बातों को, उन सारे भेदों को, कलाम की बातों को इन पर जाहिर करते ताकि ये क्या करें, ईमान में मजबूत हो जाए। लेकिन इसी दरमियान क्या होता है कि लाजर जो खुदावन यीशु मसीह का दोस्त कलाम मुकद्दस में लिखा है वो बीमार हो जाता है, बीमार होता है। और जब ये खबर खुदावन यीशु मसीह को पहुंचाई जाती है तो वहां पर लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह ने जब इस खबर को सुना तो उन्होंने जिस जगह वो थे, 5वीं आयत में से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, कि जब उन्होंने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह थे वो वहां ही 2 दिन अपने शागिर्दों के साथ रहे। क्यों रहे? क्योंकि मेरे अजीजों, यहूदी लोगों का ये मानना था कि 4 दिन तक जो शख्स मुर्दा जो मर चुका होता है, 3 दिन तक उसकी जो है रूह वो इस दुनिया के अंदर यानी कि इस जमीन पर रहती है और चौथे दिन के आसमान पर चली जाती, जहां से वो आई होती है। और यीशु मसीह उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि 2 दिन और गुजर जाएं ताकि जो यहूदी, जो लोग खुदा को नहीं मानते, उनके दरमियान खुदा की कुदरत और खुदा का जलाल कसरत के साथ क्या हो, जाहिर हो। जब उन्होंने सुना, और अगर खुदावन यीशु मसीह चाहते तो उसी दिन ही क्या कर सकते थे, उसे शिफा दे सकते थे, लेकिन वो 2 दिन और रुके, कलाम में लिखा है। और लाजर की बीमारी के बारे में जब इसकी हम 4थी आयत पढ़े तो वहां खुदा यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने सुनकर कहा, ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल क्या हो, जाहिर हो। जब खुदा यीशु मसीह ने उसकी बीमारी के बारे में सुना कि वो बीमार है, वो मुश्किल हालात में है, वो परेशानी में है, वो दुख में है, तो मसीह यीशु ने अपनी जुबान मुबारक खोलकर उनसे बात की, अपने शागिर्दों से कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं है भाई, ये बीमारी मौत की तरफ लाजर को नहीं लेकर जाएगी, बल्कि ये खुदा के जलाल को क्या है, खुदा की कुदरत को, खुदा की कुव्वत को जाहिर करेगी। इस बीमारी के वसीला से खुदा के बेटे का जलाल यानी कि मेरा जलाल इन यहूदियों पर क्या होगा, जाहिर होगा, जो खुदा की मोहब्बत और खुदा की तालीम से क्या है, दूर हैं। उस बेटे के नाम को जलाल मिलेगा जो खुदा की कुदरत, जो खुदा के कलाम और जो खुदा की बातों को लेकर इस दुनिया में आया है। और यूहन्ना की अंजील अगर हम इसका 14वां बाब पढ़े तो उसी बेटे के बारे में यूहन्ना लिखता है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। और ये वही बात खुदावन यीशु मसीह यहाँ रिपीट कर रहे हैं कि ये बीमारी जो है ये खुदा और उसके बेटे के जलाल को क्या करेगी, जाहिर करेगी। उस बेटे के जलाल को जो इस दुनिया में
नजात को लेकर आया है, जो इस दुनिया में रिहाई को लेकर आया है, जो इस दुनिया में शिफा को लेकर आया है, जो इस दुनिया में बरकत को लेकर आया, जो इस दुनिया के गुनाहों को उठाने के लिए आया है, ताकि ये फकी फरीसी यहूदी लोग जाने कि खुदा को, यीशु मसीह को इस दुनिया में गुनाह बख्शने का क्या है, इख्तियार भी दिया हुआ है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप ने मुझे इस पूरे जहां का इख्तियार दिया है, आसमान का इख्तियार भी मेरे पास है, जमीन का इख्तियार भी मेरे पास है, कुल कायनात का इख्तियार मेरे पास है, और मेरे बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता। मेरे अजीजों, जब आपकी जिंदगियों घरानों पर ऐसे हालात आए, बीमारी की सूरत में, मुश्किल की सूरत में, परेशानी की सूरत में, दुख की सूरत में, मुसीबत की सूरत में, जिस तरह कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ रहे हैं कि बीमारी जो है वो खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए लाजर पर आई थी, वो खुदा की कुदरत को जो नाजिल और खुदा की मौजाद को बयान करने के लिए उस पर आई थी। और यही चीज आज अगर हमारी जिंदगियों पर भी आती है, तो आप इस चीज को समझें कि इसके पीछे खुदा का जलाल और खुदा की कुदरत आपके घरानों से जाहिर होगी। जितनी बड़ी मुश्किल, जितनी बड़ी परेशानी हमारी जिंदगियों पर आएगी, उतना ही बड़ा खुदा का जलाल आपके घरानों पर जाहिर होगा। किसी भी सूरत में जो भी मुश्किल परेशानी आएगी, उसके पीछे खुदा का क्या है, जलाल जाहिर होगा। उन लोगों की जिंदगियों घरानों में जो खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, ताबेदारी के साथ चलते हैं, फरमाबरदारी के साथ चलते हैं, अपना पहला दर्जा अपने खुदा को देते हैं, अपना पहला अपनी पहली दिन का शुरुआत अपने खुदा के नाम से करते हैं। और यही चीज खुदावन यीशु मसीह उनको बता रहे हैं कि ये बीमारी मौत की नहीं है, बल्कि ये खुदा के जलाल को, बेटे के जलाल को जाहिर करने के लिए इस पर आई है। और अगर आपके साथ भी ऐसे हालात हैं, तो इस चीज को समझ लें कि इसके पीछे, इस बीमारी के, इस मुश्किल परेशानी के पीछे खुदा का बहुत बड़ा प्लान और मंसूबा है। खुदा का बहुत बड़ा काम आपके घरानों में, आपके घराने के एक एक फर्द की जिंदगी में होने वाला है। खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत जाहिर होने को है, क्योंकि जितनी बड़ी मुश्किल होगी, उतना ही बड़ा खुदा का क्या होगा, जलाल जाहिर होगा। इसी चीज पर खुदावन यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। वो चाहते तो पहले जाकर, जैसे उन्हें पैगाम मिला था, मैसेज मिला था, जाकर लाजर पर हाथ रखते तो लाजर क्या शिफा नहीं पाता, लाजर के अपने कदमों पर नहीं खड़ा होता। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने उसे डिले किया, खुदावन यीशु मसीह ने और वक्त दिया। सम टाइम अगर हमारे कोई काम रुक जाते हैं, कोई काम जिसके लिए मैं और आप दुआ कर रहे हैं, हम इस बात को लेकर खुदा की हजूरी में ठहरे हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ वक्त इस पीरियड में लगता है, कुछ देर हो जाती है। लेकिन मेरे अजीजों, वो देर होने का सबब जो है वो खुदा का प्लान होता है, वो खुदा का मंसूबा होता है। समटाइम खुदा अपने लोगों के ईमान को टेस्ट कर रहा होता है, समटाइम खुदा अपने लोगों के ईमान को परख रहा होता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी हर रोज मेरे कदमों में आकर मेरी प्रस्तिश भी करती है, दुआएं भी करते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, कलाम भी सुनाते हैं। जरा इनके काम जो ये मेरी हजूरी में जो दुआएं इन्होंने रखी हैं, जरा इसे थोड़ा सा डिले करके देखते हैं कि इनका रिएक्शन क्या होता है, इनका रिएक्शन किस तरह का आता है। और मेरे अजीजों, अक्सर और बेशतर लोग क्या करते हैं, इस चीज को लेकर बुड़बुड़ाते हैं कि हमें तो काफी वक्त हो गया है मांगते हुए, हमें तो काफी समय हो गया दुआ करते, खादमों से दुआएं कराई, हमने भी दुआएं की हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन मैं आपको इस चीज के लिए एनकरेज करना चाहता हूं कि अगर आपके जो काम रुके हुए हैं,
कारोबार की सूरत में, वीजों की सूरत में और किसी सूरत में, तो मत घबराएं, क्योंकि इसके पीछे खुदा का बहुत बड़ा प्लान और खुदा का बहुत बड़ा जलाल है, जो आपकी जिंदगियों पर बहुत जल्द क्या होगा, जाहिर होगा। बहनें लाजर की रो रही हैं, मातम कर रही हैं, खुदावन यीशु मसीह से शिकायत कर रही हैं, कंप्लेन कर रही हैं, अगर तू यहां होता तो हमारा भाई क्या है, ना मरता। पीछे खुदावन यीशु मसीह ने इस बात को डिक्लेयर भी किया है कि ये बीमारी मौत को लेकर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इस चीज को लेकर वो शिकायत कर रही हैं कि ए रब्बी ए उस्ताद, अगर तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। लेकिन हमारे खुदा ने क्या बात की उनसे, यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठेगा, तेरा भाई जी उठेगा, अगर तू ईमान रखेगी, अगर तू ईमान के साथ इस बात के लिए मुत्तफिक होगी कि जो तेरे सामने खड़ा है ये ही वो खुदा का बर्रा है जिससे खुदा ने इस दुनिया का इख्तियार देकर भिजवाया है। क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, मैं ही वो खुदा हूं जो हर किस्म के मौजात करने की कुदरत रखता हूं। बहनें इस चीज को लेकर परेशान है, कंप्लेन कर रही है, अगर तू होता तो हमारा ना भाई ना मरता। यीशु ने कहा वो जी उठेगा, वो जी उठेगा। बहनों ने फिर ईमान पर मजबूत होने की बजाय ईमान से हटकर बात की कि हम जानती हैं कि क़यामत के आखिरी दिन क्या होगा, जी उठेगा। यहाँ ईमान का टेस्ट, ईमान की को परखा जा रहा है। मेरे जी उस चीज को अंडरस्टैंड करें कि खुदावन यीशु मसीह किस वे में बात कर रहे हैं। सम टाइम हमारे सामने सारी चीजें क्लियर होती हैं, मौजा तैयार होता है, बरकत तैयार होती है, रिसीव करने के लिए हमने क्या करना है, अपने ईमान को उस लेवल पर लेकर आना है जिस जगह खुदा और उसका कलाम क्या करता है, बताता। और मसीह यही बात उनसे कह रहे हैं, ईमान रखो, तुम्हारा भाई क्या होगा, जी उठेगा। लेकिन साथ रहते हुए अक्सर और बेशतर लोग खुदा के साथ चलते हुए भी, उन सारी ब्लेसिंग को देखते हुए भी ये मिलने वाली है, ईमान पर कायम नहीं रहते, कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, खुदावन ये नहीं हुआ, खुदावन वो नहीं हुआ। मौजा सामने आपके करीब, बरकत सिर्फ उसे रिसीव करना होता है ईमान पर खड़े रहकर। लेकिन यही बात जो है हमें ईमान से पीछे ले आती है, जब हम उस मौजे को रिसीव करने की बजाय बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं और कंप्लेन्स करना शुरू करते हैं, जिस तरह यहां पर लाजर की बहनें कर रही हैं कि अगर तू होता, मसीह यीशु ने फरमा भी दिया, कह भी दिया वो जी उठेगा, लेकिन फिर भी क्या है, ईमान डामाडोल है। खुदा यीशु ने कहा किस क़यामत की बात कर रहे हो तुम लोग, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, मैं ही वो खुदा हूं जिसके इख्तियार में क्या है, हर एक चीज मेरे बाप ने क्या है, दे दी है। मुझे इस जहां में हर एक चीज का इख्तियार दे दिया गया है, फक्त ईमान रखने की क्या है, जरूरत है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स या आपके कुछ ऐसे काम, वीजा प्रोसेस किसी सबब से डिले होते जा रहे हैं, तो खुदा आपसे कलाम कर रहा है कि ईमान रखें, बहुत जल्द उसका रिजल्ट आपको नतीजा मिलेगा। प्रोसेस शुरू हो चुका है, फक्त उसे ईमान के साथ क्या करें, रिसीव करना शुरू करें। अगर कुछ इसमें डिले भी होता है तो कलाम मुकद्दस में हम सीख रहे हैं, खुदा यीशु मसीह ने कहा 2 दिन और रुकते हैं ताकि खुदा का जलाल और कसरत से क्या हो, जाहिर हो। अगर आपके काम थोड़े डिले हो जाते हैं तो इसके पीछे खुदा का बहुत बड़ा प्लान है, जलाल है, खुदा की कुदरत है। आप अगर खुदा की हजूरी में 1% मांग रहे हैं, 10% मांग रहे हैं, लेकिन खुदा आपको 100% देना चाहता है। अगर आपने खुदा की हजूरी में 10-20% रखा है किसी भी चीज के बारे में, लेकिन खुदा का प्लान क्या है, अगर डिले उसमें हो रहा है, अगर वो काम डिले होता जा रहा है, तो इट्स मीन खुदा आपको 10 की बजाय 100% देना चाहता है।
खुदा आपको 100% देना चाहता है ताकि आप क्या हो, मुकम्मल तौर पर उस ब्लेसिंग को रिसीव करें। बहनें क्या कर रही हैं, रो रही है, मातम कर रही। खुदा ने यीशु मसीह ने कहा, कहाँ रखा भाई उसे, मुझे लेकर चलो। और जब लाजर की कब्र पर लेकर गए तो खुदा ने यीशु मसीह ने देखा कुछ और यहूदी भी थे जो उनके साथ वैन कर रहे थे, रो रहे थे, उनके साथ मिलकर मातम कर रहे थे कि लाजर क्या है, अब मर चुका है। बहनें कहती हैं अब क्या फायदा पत्थर हटाने का। खुदा ने यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ भाई, जो तुम्हारा काम है वो करो। लेकिन बहनें क्या कह रही हैं, अब तो उसके कफन से, उसके बदन से क्या आ रही है, बदबू आ रही है। अब क्या फायदा, अब तो 4 दिन हो गए। लेकिन मसीह यीशु ने कहा इस पत्थर को क्या करो, हटाओ, इस पत्थर को यहां से निकालो, तो फिर तुम क्या करोगे, खुदा का जलाल देखोगे। लेकिन थैंक्स गॉड उनकी अकल में ये बात आ गई कि अब क्या है, मौजज़ा होने वाला है, अब मौजज़ा हमारे करीब आ चुका है। लाजर के उठने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। थैंक्स गॉड उनके दिमाग में ये बात आई कि अब मौजज़ा बिल्कुल करीब है, जल्दी से क्या करो, पत्थर को हटाओ। फौरन एक्शन लिए गया, ईमान के साथ उस पत्थर को हटाया गया। लेकिन बहनें कह रही हैं छोड़ दे, 4 दिन हो गए, क्या फायदा, अब तो बाहर तक बदबू आ रही है, बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, कैसे होगा, कैसे ये निकलेगा, हम इस चीज पर नहीं ईमान रखते। लेकिन मसीह यीशु ने फिर कहा ईमान रखो, ईमान रखो। जब ईमान रखोगी तो तुम खुदा का क्या करोगी, जलाल देखोगी। पत्थर ईमान से हटाया गया और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमारे खुदावन यीशु मसीह ने अपने जुबान मुबारक से जिसकी अंदर कुदरत पाई जाती है, पुकारा लाजर कब्र से बाहर आ जा। और कलाम में लिखा है कि लाजर कफन समेत एक ही आवाज सुनकर कब्र से बाहर आ गया। सिर्फ लाजर का नाम लिया गया, अगर और भी लोगों के नाम लिए जाते कब्रिस्तान में तो बहुत से और लोग भी उठकर आ जाते। लेकिन खुदा ने यीशु मसीह ने कहा लाजर कब्र से बाहर आ जा। मेरे अजीजों, आज हमने भी क्या करना है, उन पत्थरों को हटाना है जो हमारे दिलों पर पड़े हुए हैं, उन पत्थरों को हटाना है जो हमारी जुबानों पर पड़े हुए हैं, ताकि जब वो पत्थर हटे तो हमारी जुबानों से खुदा के नाम को क्या मिले, इज्जत और जलाल मिले। हमारे दिलों पर जो पत्थर पड़े हुए हैं, नफरतों के, हसरत के, लालच के, बुरी बातों के, बुरे कामों के, झूठ के, फरेब के, नशाबाजी के, रंगबाजी के, धोखाधड़ी के, इन पत्थरों को हटाइए, अपने दिलों को खोलिए खुदा के लिए, ताकि खुदा उन पत्थरों के हटने के बाद जिन्होंने आपकी बरकत को रोका हुआ है, खुदा बरकत के दरवाजे खोले आपके लिए, खुदा अपनी कुदरत और अपने जलाल को जाहिर करे। आपका मुर्दापन जो गुनाह की वजह से जिंदगियां मुर्दा हो चुकी हैं, उनके अंदर से मुर्दगी, उनके अंदर से गुनाह, मुर्दापन जाता रहे। और ये तब ही जाएगा जब आप अपने दिलों को खुदा के लिए खोलेंगे, उस पत्थर को हटाएंगे जिन पत्थरों की वजह से आपकी ब्लेसिंग रुकी हुई है, आपका मौजज़ा रुका हुआ है, आपकी बरकत रुकी हुई है, आपकी खुदा की हजूरी में बढ़ने के लिए आपको उन पत्थरों को हटाना होगा, ताकि खुदा क्या करे, उन सारी चीजों को आपकी जिंदगी में क्लियर करे। ईमान पर खड़े रहें, ईमान पर कायम रहें। अगर कुछ डिले भी होता है तो उसके लिए शुक्रगुजारी करें, क्योंकि हमारा खुदा, जिस तरह कलाम में हमने पढ़ा कि उसने कहा ये बीमारी मौत की नहीं है, खुदा का जलाल भी जाहिर होगा। अगर डिले भी कुछ होता है तो उसके पीछे भी खुदा ने आपके लिए, आपके घरानों के लिए एक बड़ी बरकत रखी हुई है। इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि अगर कोई वक्त किसी काम में लगता है, इसके पीछे खुदा का प्लान है आपके घरानों के लिए। जिस तरह बहनों ने ईमान नहीं रखा, लेकिन जब ईमान रखा, पत्थर हटाया, मौजज़ा हो गया। इसी तरह जब आप लोग भी पत्थरों को अपनी जिंदगियों से निकालेंगे तो खुदा मौजज़ा करेगा। जुबानों से हटाएं ताकि खुदा आपकी जुबानों में अपनी कुदरत, अपने कलाम को रखे, ताकि आपके वसीला से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा इस कलाम के वसीले से हम